फिर सियासी मोड में जाग चुकी हैं मायावती। आजम पर नरम, सपा भाजपा पर गरम। आखिर मायावती की नजर कहां है? मुस्लिमों को साध कर कोर वोटर बैंक को जोड़ने की कोशिश। मायावती के निशाने पर है निकाय चुनाव। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपने पुराने तेवर में लौटती दिख रही हैं। भले ही वो राजनीतिक मैदान में अब उस प्रकार से सक्रिय ना हो, लेकिन मतदाताओं तक एक संदेश पहुंचाने में तो सफल हो ही जाती हैं। यूपी चुनाव 2022 में मायावती चुनावी मैदान में नहीं उतरी, तब भी 12% से ज्यादा वोट हासिल कर उन्होंने दलित राजनीति में अपने प्रभाव को साफ कर दिखाया। हालांकि अब उनके दलित वोट बैंक पर कई दावेदार पनपने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दलितों के लिए किए जाने वाले कामों के आधार पर इस वोट बैंक पर अपना दावा जताया जा रहा है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी दलित वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बीच बसपा प्रमुख मायावती अपने पुराने वोट समीकरण को साधने की कोशिश करती दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी दलित और मुस्लिम गठजोड़ के जरिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ती रही है। अब एक बार फिर मायावती उसी समीकरण के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने की कोशिश करती दिख रही हैं। हालांकि इससे पहले नगर निकाय चुनाव 2022 बसपा के लिए परीक्षा साबित हुई। इसमें सफलता के जरिए समाजवादी पार्टी और भाजपा को संदेश देने का प्रयास मायावती कर रहा है। अगर आप मायावती के हमलावर तेवर देखते हैं तो आपको साफ महसूस होगा कि उनका अटैक समाजवादी पार्टी पर ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी भी निशाने पर है, लेकिन उनके सुर आजम खान को लेकर नरम रहते हैं। बसपा ने इस साल उपचुनाव में मैदान में अपनी दखलंदाजी नहीं दिखाई। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के बाद अब तक 6 उपचुनाव हो चुके हैं। इनमें से केवल एक उपचुनाव के मैदान में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार नजर आया। यूपी चुनाव 2022 के बाद आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव और रामपुर से सांसद आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी थी, जिसके बाद उपचुनाव हुए। इसके अलावा गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। रामपुर विधानसभा सीट पर सपा विधायक आजम खान की सदस्यता और खतौली विधानसभा सीट पर विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता जाने के बाद उपचुनाव हुआ। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट पर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव हुआ। इन उपचुनाव में केवल एक आजमगढ़ उपचुनाव में मैदान में ही बहुजन समाज पार्टी पूरे दमखम के साथ उतरती नजर आई। आजमगढ़ लोकसभा सीट से बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनावी मैदान में उतारा था। असर ये रहा कि सपा के गढ़ में भाजपा ने सेंधमारी कर दी। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया। बसपा ने रामपुर सीट पर आजम खान के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर बसपा चुनावी मैदान में नजर ही नहीं आई। इस तरीके से उसका इतिहास काफी ज्यादा डगमगाता रहा। लेकिन अब एक बार फिर से मायावती ने मुस्लिमों को साध कर वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। यूपी चुनाव 2022 के बाद से वो इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी हुई हैं। आजम खान के जेल में रिहा होने के मुद्दे को लेकर मुस्लिमों पर कार्यवाही मायावती ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। दरअसल यूपी चुनाव में बसपा का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। पार्टी केवल एक विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराने में कामयाब रही थी। मायावती के सामने चुनौती पार्टी को एक बार फिर से अब खड़ा करने की है, लोगों के बीच स्वीकार्य बनाने की है। ऐसे में बसपा प्रमुख मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में जुट गई है। फिलहाल अब मायावती का निशाना नगर निकाय चुनाव है। मायावती के निशाने पर नगर निकाय चुनाव काफी प्रमुखता से दिख रहा है। निकाय चुनाव के जरिए वो बसपा को रूट लेवल पॉलिटिक्स में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें उन्हें दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक की भी जरूरत होगी। नगर निकाय चुनाव 2017 में 16 नगर निगमों में से 2 नगर निगम पर बसपा का कब्जा हुआ था, वहीं 14 पर भाजपा जीती थी। मायावती की कोशिश इस आंकड़े को बढ़ाने की है। अगर ऐसा होता है तो अपने वोट बैंक को बड़ा संदेश देने में मायावती कामयाब भी हो जाएंगी। वो दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक को जोड़कर भाजपा से नाराज होने वाले वोट बैंक को एक बड़ा संदेश दे सकेंगी कि बसपा एक ताकत के रूप में खड़ी है। अभी इस तरीके का संदेश केवल सपा देती दिख रही है। इस वजह से यूपी चुनाव 2022 के बाद यूपी के विपक्षी दलों के केंद्र में केवल अखिलेश यादव ही दिख रहे हैं। लेकिन मायावती अब इस धारणा को तोड़ना चाहती हैं और एक बार फिर से यूपी की एक मजबूत विपक्ष पार्टी बनाना चाहती हैं।